हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास का मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 हमने सीक्वेंस में अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 6 आता है ट्रायंगल, जिसमें बहुत सी थ्योरम्स हैं। तो मैंने वो थ्योरम्स वाला टॉपिक पहले नहीं कराया, क्योंकि वो टॉपिक जब बिल्कुल आप आमने सामने होगे तो तब ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। ईजी सा टॉपिक है और कुछ एक पॉइंट इसके आप नाइन्थ क्लास में या उससे पहले पढ़ चुके होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था, एक एक एक्स एक्सिस होती थी और एक वाई एक्सिस होती थी। अब जैसे देखो ये एक पॉइंट है ए एक्स वाई, इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है, वो उसकी वाई वाई एक्सिस से दूर जाता जाता है वो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से उसकी जो डिस्टेंस है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगी और वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होगी, ठीक है। जैसे ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, एब्सिसा ऑर्डिनेट, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे अभी डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेंगे। तो देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। ये एक पॉइंट है ए, x1 y1, ठीक है। एक पॉइंट बी है x2 y2, है ना। और ये जो डिस्टेंस है, हमने ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो, अगर ये एक्स एक्सिस ये वाली है, मैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेता हूँ, कैसे, यूं करके और ये। तो अब देखो, अगर ये एम मान लिया मैंने, तो जो बी एम है, पहली बात तो बी पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट आएगी, यानी ये y2 आएगी। बी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब वाई कोऑर्डिनेट का अलोंग चल रहा है ये, तो ये वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट आएगा y2। ऐसे ये वाला एम पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस और ए की एक्सिस से डिस्टेंस बराबर होगी, तो y1 आएगी। तो जो बी एम है वो कितना आएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ऐसे ही ए एम की बात करें तो वो, भाई, बी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस x2 आएगी, ए की x1, और जो ये ए एम आएगा वो x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1। हमारे पास आ गया बराबर बी एम बराबर y2 माइनस y1 और ए एम बराबर x2 माइनस x1, ठीक है भाई। तो जो ए बी के बीच की डिस्टेंस है, हमारे पास यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, ठीक है भाई। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, ये। और अब जो ए एम है हमारे पास, या फिर यहाँ से ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एम का मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी एम का मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे का x2 y2 है, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ गया ए बी के बीच की डिस्टेंस, ठीक है भाई। x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। वैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या कर लेते हैं, कई पूछते हैं बच्चे की, भाई क्या एक्स, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा x1 है y1 है और कौन सा x2 y2, किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 मान लो, दूसरे को x2 y2, उसमें कोई वो नहीं। अगर हम x1 माइनस x2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पूरे का होल स्क्वायर करते तो भी तो बात एक ही थी, ठीक है। चलो एक आधा हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। हमने जैसे डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसका जो पहला ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स
जैसे हम फर्स्ट ही ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ले रहे हैं, तो इसमें एक पॉइंट दे दिया 2 1 और दूसरा 4 1, सॉरी 2 3 4 1, 2 3 4 1, हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लिया। लेटर ए 2 3 and B 4 1 are given points, and we have to find the distance between A and B. Then AB, distance between A and B is equal to square root of x2 minus x1, x2 minus x1 4 minus 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट। अब 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 4 8, एंड 8 को हम कह सकते हैं 2 रूट 2, क्योंकि 8 4 इंटू 2 आएगा, 4 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 4 रूट 2। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी 4 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है भाई। इसी तरह अगर हम सेकंड में करें तो सेकंड पार्ट भी यही कह रहा है, x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट कर सकते हो। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36 15, ये वही हो गया, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है हमने। और ये कह रहा है can you now find the distance between the 2 points A and B discussed in section 7.2। वो आप देखना, उसमें कोई ऐसी चीज दे रखी होगी कि ऐसा ही कुछ दे रखा होगा। ठीक है, ये देखो थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर कोलिनियर। कोलिनियर है क्या नहीं है? जब इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे देन सम ऑफ 2 स्मॉलर डिस्टेंसेज मस्ट बी इक्वल टू लार्जर डिस्टेंस। सम ऑफ 2 स्मॉलर डिस्टेंसेज, देखो भाई एक बार अगर हम यूं करते हैं, जैसे एक पॉइंट 1 2 और 3 ये पॉइंट ले लिए, अगर ये कोलिनियर नहीं है तो जरूर ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, और जो बड़ी वाली डिस्टेंस है वो दोनों छोटी वाली डिस्टेंसेस के सम के बराबर आएगी। और हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहती है कि हमेशा जैसे ए बी बी सी और ए सी ये 3 डिस्टेंसेज हैं, तो ए बी हमेशा लेस देन इक्वल टू बी सी प्लस ए सी मिलेगा, है ना। ये ट्राइंगल में एक साइड हमेशा बची हुई 2 साइड्स के सम से लेस मिलेगी, लेस देन इक्वल टू मिलेगी। हम ये कह सकते हैं अगर कोलिनियर है तो वो इक्वल हो जाएगी। जैसे देखो ए बी और सी तीनों कोलिनियर पॉइंट है, ए बी और सी, है ना, ए बी और सी। तो जो ए सी है, ए से सी तक जाने के लिए और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं मिलेगा, ए बी प्लस बी होके ही जाएगा अगर कोलिनियर है तो जो बड़ी वाली डिस्टेंस है वो छोटी वाली 2 डिस्टेंसेस के सम के बराबर मिलेगी अगर कोलिनियर है तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर ये गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हम क्या करते हैं, तीनों डिस्टेंसेस को फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे पहले मैं मान लेता हूं लेटर A15 B23 and C -2 11 -2 -11 are given points। ये गिवन पॉइंट्स हैं। देन सबसे पहले हम डिस्टेंसेज फाइंड करते हैं, ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तीनों डिस्टेंसेज फाइंड कर लेंगे। ए बी क्या आएगा, बी का एक्स माइनस ए का एक्स 2 - 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 2 - 1 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √5। ए बी आ गया √5। बी सी
सी का एक्स माइनस बी का एक्स माइनस टू पूरे का होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 3 तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस -14 का स्क्वायर 196 212 ए बी बी सी एंड ए सी तीसरी डिस्टेंस ए सी फाइंड करते हैं हम -2 -1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 तो ये आ गया -2 -1 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 9 का स्क्वायर माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर तो प्लस का ही आता है तो प्लस का 9 प्लस 16 का 256 अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो 265 आ गया 265। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा, हम ऐड करने के लिए एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम ये स्क्वायर रूट के अंदर अगर सेम क्वांटिटी होगी जब तो ऐड हो सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो देखो जो बड़ी वाली जो डिस्टेंस है ए सी वो ए बी प्लस बी सी की इक्वल नहीं आ रही बिकॉज ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी सो ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है भाई, ये कोलिनियर नहीं है। ए बी और सी 3 पॉइंट थे, हमने तीनों डिस्टेंसेस निकाल ली, ए बी डिस्टेंस निकाल ली, बी सी डिस्टेंस निकाल ली और ए सी डिस्टेंस निकाल लिया। अब देखो जो बड़ी वाली साइड है वो दोनों के सम के बराबर नहीं आ रही है, तो आप चाहो तो इसको पॉइंट में फाइंड करके भी सम करके देख सकते हो, या वैसे भी देखो ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है, अगर हम ये देखें तो इसलिए ये बराबर तो आ ही नहीं सकती इन दोनों का सम ये, तो हम क्या कह रहे हैं कि कोलिनियर नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है ये काम।